m-commerce over e-commerce. तो लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली बार बताए थे कि एम कॉमर्स में आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है। एम कॉमर्स इज easily accessible when you are doing m-commerce. M-commerce means you are using some mobile device. Mobile device may be your smartphone or a tablet or some wearable devices. Wearable जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि आपके पास स्मार्ट वॉचेज आ रहे हैं। इस तरह की कोई वेरिएबल डिवाइस हो सकती है जिसके थ्रू आप जो है वो अपना शॉपिंग का काम जो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस में इनका इसके लिए मोबाइल कॉमर्स जो है वो दिस इज न्यूअर कॉन्सेप्ट। वेल आप ई कॉमर्स जो है दिस इज quite old. We are comparing m-commerce and e-commerce. So this is not a newer concept. ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो काफ़ी टाइम से यूज में है। ई कॉमर्स में आप क्या यूज करते थे? दिस computers, computer, laptop, and internet is required. इसमें आपको कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, उसके साथ जो इंटरनेट कनेक्शन भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। जबकि मोबाइल में क्या हो रहा है, यू डू नॉट नीड नो नीड ऑफ कंप्यूटर, वी यूज मोबाइल डिवाइस, मोबाइल devices which are always connected. मोबाइल डिवाइसेस आपकी जो है वो हमेशा कनेक्टेड, इसमें आपको अलग से इंटरनेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। एक्सेसिबिलिटी मैंने आपको बताया था, एक्सेसिबिलिटी कि आप किस वक्त एक्सेस कर सकते हैं, किस वक्त पोर्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है वो मोबाइल कॉमर्स के साथ बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक है। लैपटॉप से आप काम कर रहे हैं तो यू नीड टू रीच टू द इंटरनेट
you need to reach to the system. ठीक है, आपको सिस्टम तक पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं you need to access computer system। यहाँ पर you are always having or carrying the mobile device। ठीक है, so it means it is offering flexibility and that e-commerce is not flexible। यहाँ पे flexible नहीं और flexible and portable। आप हर वक्त ना तो कैरी कर सकते हैं और ना अपने टाइमिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं। while device implying that m-commerce is flexible and पोर्टेबल। तो इसमें आपके पास जो एम कॉमर्स हुई उसमें आप मोबाइल डिवाइस यूज करें, तो मोबाइल डिवाइसेस एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, इट इज फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल। आप लेटे हुए भी जो है वो मोबाइल एक्सेस करते हैं एंड यू कैन डू योर शॉपिंग एक्टिविटी। So it means that in case of m-commerce, there's no limitation of time, there's no limitation of space, and there's no requirement of power। ठीक है, तो आपको ना पावर की जरूरत पड़ रही क्योंकि आपके पास मोबाइल डिवाइस है which is already charged, or it is giving longer backups as compared to लाइक लैपटॉप को आप कह सकते हैं पोर्टेबल है, लेकिन उसमें भी इतनी पोर्टेबिलिटी नहीं जितनी आपके पास मोबाइल डिवाइस पे। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट आपकी जो है यहाँ पर नहीं, ये भी आप इसमें डिफरेंसेस में लिख सकते हैं रिलेटिव उसमें कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि यहाँ पर नीड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी।
सो इस तरह के आप कुछ जो है वो डिफरेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं, बता सकते हैं, बल्कि खुद भी आप इन चीज़ों को जो है वो फील कर सकते हैं कि एम कॉमर्स जब आप कर रहे हैं, बिकॉज यू आर योर सेल्फ यूजिंग दीज मोबाइल डिवाइसेस फॉर शॉपिंग। और आप लैपटॉप भी, आप लोगों के पास लैपटॉप को भी यूज़ करते हैं और मोबाइल को भी यूज़ कर रहे हैं, सो यू आर यूजिंग दीज डिवाइसेस। तो आपको इनके रिलेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और कंपैरेटिव एडवांटेजेस जो हैं वो खुद भी महसूस होते हैं कि जब आप मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं दैन इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, आप कभी भी किसी वक्त एक्सेस कर सकते हैं, ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है हर वक्त। जबकि आप अगर कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं तो आपको पावर की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है, और जहाँ सिस्टम लगा हुआ है उसके हिसाब से आपकी टाइमिंग कंस्टेंट नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। बट ओवरऑल एम कॉमर्स इज not different from mobile commerce is not different from e-commerce, because this is just e-commerce done through mobile device। ये आपकी है तो बेसिकली ई कॉमर्स, लेकिन मोबाइल डिवाइस के थ्रू आप जो है एक्सेस कर रहे हैं इसको। सो ओवरऑल एम कॉमर्स हैज बूस्टेड द ई कॉमर्स। एम कॉमर्स ने जो है वो एक तरह से उसको ई कॉमर्स को एक बूस्ट जो है वो अवेलेबल कराया है। यही आपको जो है वो फीचर्स के तौर पर भी जो है मेंशन किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ यूनिक फीचर्स। ठीक है, जो भी मैं कंपैरेटिव स्टडी बताता ये यूनिक फीचर के तौर पर भी आप जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं। यूनिक फीचर्स ऑफ एम कॉमर्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है मोबाइल कॉमर्स का, वो मोबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी है। मोबिलिटी और अवेलेबिलिटी, आप समझ रहे हैं कि मोबिलिटी का मतलब कि आप कहीं भी उसको जो है वो मोबाइल डिवाइस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी उसको ले के जा सकते हैं। ठीक है, और अवेलेबिलिटी के आपके पास अराउंड द क्लॉक मोबाइल डिवाइस आपके पास अवेलेबल है। सो इट मीन्स दिस इज अवेलेबल थ्रू आउट द डे एंड नाइट एंड एक्सेसिबल एनीवेयर। ठीक है, आपके पास अवेलेबल भी और कहीं पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके साथ मोबिलिटी जो है बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, savings on electricity, savings on electricity, comfort, convenience, and
spontaneity, comfort, convenience, and spontaneity. Speed, smart, C R M. ये इसके यूनिक फीचर्स हैं एम कॉमर्स के। मोबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, कि आप हर वक्त कहीं पर भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। मोबिलिटी है, अवेलेबिलिटी आपको हर वक्त अवेलेबल है, ठीक है। ये इसके यूनिक फीचर्स में से। सेविंग्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इसका फीचर है एम कॉमर्स का, कि जब आप एम कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो है कोई मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस उसी के थ्रू कर रहे हैं, तो आपकी जो है वो मोबाइल उसकी इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग हुई। यू आर नॉट रिक्वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रन योर कंप्यूटर, ठीक है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कम पावर में आपका काम हो जाएगा। आपने एक बार चार्ज कर लिया 1-2 घंटे के लिए, देन इट्स अवेलेबल थ्रू आउट द डे, ठीक है। आपको पूरे दिन भर के लिए इससे पावर मिल जाएगी। सो देयर इज a lot of saving on electricity. कंफर्ट, कंफर्ट तो डेफिनेटली है ये आपके पास, कि आप जो है वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कन्वीनियंस ऑफ प्लेस और स्पेस, कि आप कहाँ एक्सेस कर रहे हैं। यू आर ट्रैवलिंग, यू कैन एक्सेस, ठीक है। यू आर स्लीपिंग, उस वक्त भी आपके पास मोबाइल आप अवेलेबल है। और जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आपको कोई मैसेज आया कि कोई पेमेंट करना है, कोई बिल जमा करना है, सो आप किसी वक्त भी, तो दिस इज वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। कंफर्ट भी है कि आप कहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। कन्वीनियंस भी हो गया कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेटे बैठे टैक्सी में, कार में, कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और स्पॉन्टेनिटी, कि आपको जिस वक्त मैसेज आए उसी वक्त आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस है, आपके पास अगर मैसेज आता है और आपको अगर कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करना है, देन इट इज़ नॉट दैट मच कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। आपको उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम के पास जाना पड़ेगा, जबकि मोबाइल कॉमर्स में आपके पास तीनों चीज़ें एक साथ अवेलेबल हैं। कंफर्ट भी है, कन्वीनियंस भी है, उसमें स्पॉन्टेनिटी भी है, यानी कि आप किसी वक्त भी एक्सेस कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस आपका रिएक्शन जो है वो मिल सकता है। आपको कोई भी मैसेज आता है तो आप उसके मैसेज के रिस्पॉन्स में, पेमेंट का मैसेज है या कोई भी मैसेज है उससे करस्पॉन्डिंग हम कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है, आपको कोई ऑफर आता है तो आप उसको इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं। स्पीड यहाँ पर जो है वो मैटर करती है, कि आप अगर कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हैं, ठीक है, वहाँ तो फिर भी आप कोई दूसरा कंप्यूटिंग टास्क कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं, देन स्पीड मैटर्स है। आपके पास यहाँ पर जो वेबसाइट्स हैं या जो एप्स हैं, उनको बहुत तेज़ी से लोड होना पड़ता है मोबाइल कॉमर्स के केस में, अदरवाइज द कस्टमर विल लीव योर साइट, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल जो है वो कंपनीज को रखना पड़ता है ऐप्स बनाते वक्त, कि उनमें स्पीड जो है ज़्यादा हो। इस तरह से आप उसका डिज़ाइन करें सो दैट कस्टमर कैन फील दैट द साइट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस एंड वेरी फास्ट, वेरी, आप कह सकते हैं जो है वो रिस्पॉन्सिव साइट। जैसे आप एक्सेस करते हैं, फौरन उसमें पेजेस जो है वो खुलने लग जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम यूनिक फीचर्स। ये भी है कि जो आने वाली ईयर्स में आप देख सकते हैं कि वी आर हैविंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विच आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज फीचर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है जो हमारा स्मार्टफोन है, इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स आ गए। अब इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर का भी फीचर आ गया है, ठीक है। तो आगे चल के फ्यूचर में इस तरह का भी ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे कि आप जो है इस ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करके जो है वो चीज़ों को चेक भी कर पाएंगे, उनकी क्वालिटी को।
So that is expected in near future कि आप जब शॉपिंग कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों को टेस्ट करके देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं क्या इनकी क्वालिटी जो है वो कैसी, विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, दिखने में कैसे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो यानी फील करने में कैसे हैं। तो उसके लिए बहुत सारे जो है वो गैजेट्स और टूल्स के ऊपर काम चल रहा है, वो भी आपका नियर फ्यूचर में अवेलेबल हो जाएगा। So these are some specific features of mobile commerce. Uses of mobile commerce, ये आपके जिस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं उसी तरह की जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि फीचर्स पूछे जा सकते हैं, तो फीचर्स में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। रिलेटिव एडवांटेजेस और फीचर्स पूछे जाएं कि एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में जो है वो किसमें क्या एडवांटेज हैं, रिलेटिव एडवांटेज। तो आपको ई कॉमर्स के एडवांटेजेस मालूम है, ई कॉमर्स के फीचर्स मालूम है, एम कॉमर्स के फीचर्स मालूम है, तो आप उनको कंपैरेटिव स्टडी जो है वो लिख सकते हैं। आपसे अगर यूजेस पूछे जाए कि आपके पास जो है वो मोबाइल के यूसेज क्या है जो आप उसमें एम कॉमर्स में कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला यूसेज मोबाइल के शुरू हुआ इसमें, दैट वाज मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग, तो सबसे पहला फीचर मोबाइल कॉमर्स में आया वो था मोबाइल बैंकिंग। आप मोबाइल के थ्रू बैंक्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। It was enabling user to access the mobile bank balance through mobile, managing the bank accounts, using mobile as ATM card, ट्रांजैक्टिंग विद बैंक थ्रू दी मोबाइल फोन। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी मोबाइल बैंकिंग में आएंगी। जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था दैट वाज कि आप मोबाइल की हेल्प से जो है वो अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा है। ठीक है, कभी होता है कि आपने कोई चेक, जैसा नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आप अगर किसी का पेमेंट करना है सो यू नीड टू गिव द चेक, या किसी ने आपको पेमेंट किया तो उसने आपको चेक जो है दिया, तो आपने चेक बैंक में जमा कर दिया। अब चेक कब कैश होता है इसमें टाइम लगता है। सो चेक आपने जमा कर दिया, ठीक है, नाउ यू आर वेटिंग कि जो है वो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, कितने दिन में कैश होता है। हो सकता है उसमें एक हफ्ता लग जाए। तो ऐसा भी नहीं कि आप जो है रोजाना जाकर बैंक में चेक करेंगे यहाँ कैश हुआ है नहीं कैश हुआ है। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस अवेलेबल है एंड इफ यू कैन check your balance through mobile, then it is very convenient. Okay, instead of going to mobile to the bank, you can check your bank balance on the mobile. आप मोबाइल की हेल्प से अपना बैलेंस जो है वो चेक करके देख सकते हैं कि हाँ अगर किसी ने कैश डाला है, किसी ने उसमें चेक सबमिट किया है, तो वो आपका कैश हो गया, आपके पास अकाउंट में पहुंच गया है नहीं पहुंचा है, या उसमें कोई और प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस हैज मेड द बैंकिंग वेरी यूजर फ्रेंडली एंड वेरी यूजफुल फॉर कस्टमर्स। ठीक है, कि आपने मोबाइल के थ्रू ये सब काम जो है वो कर लिया। दूसरा आया, दूसरा फीचर मोबाइल ब्राउजिंग। एंड परचेज,
ठीक है। जो आपको मैंने बताया था मोबाइल की जनरेशन्स की, पहले स्टार्टिंग मोबाइल्स में जो है वो आपके पास सिर्फ नंबर्स को डायल करने का फीचर था कि आप मोबाइल में सिर्फ नंबर्स डायल कर सकते हैं। इट वॉज लाइक लैंडलाइन टेलीफोन। ठीक है, जैसे आपका लैंडलाइन फोन होता है उस तरह के फीचर्स इसमें थे कि आपके पास एक मोबाइल डिवाइस है, बट यू कैन एक्सेस दिस मोबाइल डिवाइस। इससे आप नंबर्स को डायल कर सकते हैं। और एंड नथिंग एल्स वाज पॉसिबल। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें इवॉल्व हुई, मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर उसमें नए नए फीचर्स ऐड हुए। तो सबसे पहला उसमें जो आया दैट वाज मोबाइल ब्राउजिंग। ठीक है, सबसे पहले से मतलब कि पहले आपके पास उसमें एसएमएस सर्विस चालू हुई, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। उसके बाद फिर इस तरह की सर्विसेज उसमें आई। तो उसमें मोबाइल ब्राउजिंग जो है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आप आजकल देखते हैं मोबाइल में। यू कैन ब्राउज द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल। आप अपने मोबाइल के थ्रू इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन मेक योर परचेजेस थ्रू द मोबाइल डिवाइस। तो ये इसका एक और यूज है मोबाइल। एक और से मतलब जो आपको अभी बता रहा हूँ मैं, उनमें एक तो मोबाइल बैंकिंग हो गया। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग यानी कि आप जो बैंकिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं यू कैन परफॉर्म थ्रू द मोबाइल। अब मोबाइल, अब जो बैंक्स हैं वो ये फीचर भी दे रहे हैं कि आप instead of using your ATM card, you can take the money from ATMs with the help of your mobile. That is called मोबाइल बैंकिंग। आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उसमें कैश जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ब्राउजिंग आप देखते हैं कि उसमें जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें आपके पास गूगल सर्च का ऑप्शन तो इंस्टेंट रहता है। जैसे आप उसे प्रेस करते हैं गूगल सर्च पे, तो वो कोई भी आपकी क्वेरी जो है वो सर्च करके आपको उसका आंसर दे देता है। ठीक है, तो इट हैज़ मेड द ब्राउजिंग वेरी इजी। एंड इफ यू वांट टू मेक सम परचेज देन यू कैन आल्सो परचेज विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल। ठीक है, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, बट the companies have developed their dedicated applications so that you can purchase or you can access their website easily। आप उनकी वेबसाइट जो कंप्यूटर पे अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करनी पड़ रही, उसके जगह आप उनकी स्पेसिफिक ऐप जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर परचेजिंग। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि आपके पास अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं, यू हैव अमेजन ऐप। ठीक है, तो इसकी आपको कैप मिल जाएगी। आपको जो है वो OLX की मिल जाएगी अगर आप कुछ इस तरह की शॉपिंग करना चाह रहे हैं, खरीदना बेचना चाह रहे हैं, या आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। सो ऑल दीज कंपनीज विच वर अर्लियर हैविंग वेबसाइट, दे हैव डेवलप्ड देयर मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, एंड दीज एप्लीकेशंस कैन बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल। तो ये आपका जो मोबाइल परचेजेस हैं वो सब यहाँ पर आपकी पॉसिबल हो गई। You can browse the internet as well as you can purchase। मोबाइल कंटेंट आप खरीद सकते हैं। मोबाइल कंटेंट से मतलब जो आपके गेम्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, दीज थिंग्स कैन बी परचेज्ड। इसमें आपके पास मोबाइल कंटेंट एंड परचेज। मोबाइल कंटेंट परचेज एंड डिलीवरी, कि आप मोबाइल कंटेंट जो है वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल। आपको उसमें जो है वो कुछ गेम्स चाहिए, कुछ मूवीज चाहिए। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी परचेज ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल, एंड दे आर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू योर मोबाइल। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको कोई गेम खरीदना है। कुछ ऐसे होते हैं गेम्स आपके फ्री हैं, कुछ आपके पेड गेम्स हैं
या कुछ कंटेंट ऐसे हैं, कुछ वीडियो कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल रहता है इंटरनेट पर, कुछ कंटेंट ऐसा है दैट इज पेड कंटेंट, ठीक है। इफ यू वांट टू वॉच अ न्यू मूवी दैट मे बी अ पेड कंटेंट एंड यू कैन परचेज द कंटेंट, ठीक है। आप उस कंटेंट को जो परचेज कर सकते हैं एंड दैट कंटेंट विल बी डिलीवर्ड टू योर मोबाइल। पहले आपने देखा होगा तो रिंगटोन्स बहुत लोग डाउनलोड किया करते थे, सम वर पेड रिंगटोन्स, सम वर फ्री रिंगटोन्स या वॉलपेपर्स थे। अब तो क्योंकि इंटरनेट डायरेक्टली आप एक्सेस करते हैं मोबाइल्स पर, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट स्टिल यू कैन परचेज सम कंटेंट्स, ठीक है। कुछ तो आपको फ्री अवेलेबल है तो आपको एक्चुअली परचेज नहीं करना पड़ रहा, बट दैट ऑल्सो नीड टू बी डिलीवर्ड टू योर मोबाइल, वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल मनी ट्रांसफर, मोबाइल के थ्रू आप जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ इट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू मोबाइल, ठीक है। आपको किसी भी पर्सन को, अपने फ्रेंड को भेजना है, अपने फैमिली मेंबर्स को भेजना है, किसी को मनी ट्रांसफर करना है, यू कैन यूज योर मोबाइल टू ट्रांसफर द मनी। And if you look at clearly, then you can see that mobile money transfer is just part of mobile banking। जो फीचर्स कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज आपको अवेलेबल करा रही हैं, ये उसी का पार्ट है कि आप अपने कंटेंट को वहां से ट्रांसफर कर पा रहे हैं, आप अपने मनी को जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको मोबाइल बैंकिंग का पार्ट समझ सकते हैं कि आपका जो मनी ट्रांसफर, दिस इज पार्ट ऑफ द मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। ये आपके फीचर्स हैं जो मोबाइल बैंकिंग में स्पेसिफिक हैं, ठीक है। वैसे तो आप मनी ट्रांसफर जो है वो अगर वेबसाइट के थ्रू करते हैं तब भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर इज स्टिल पॉसिबल, बट इन दैट केस यू नीड टू लॉग इन, you need to remember your password. But in case of mobile device, using your mobile device, you have some pin code related to your account, you can directly access the bank, ठीक है। Information and location based services, since your mobile is having a GPS chip which can locate you, ठीक है। जीपीएस थ्रू, जीपीएस चिप के थ्रू आप मोबाइल की लोकेशन को जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। द मोबाइल लोकेशन कैन बी रेड बाय डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट एप्स ऑलरेडी स्टोर्ड ऑन योर मोबाइल, ठीक है। तो व्हेन यू पास थ्रू सम प्लेस, दोज एप्लीकेशंस में सजेस्ट यू टू विजिट दी प्लेसेस। आप अगर मोबाइल आप कैरी कर रहे हैं और मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स हैं, मान लीजिए उसमें जो है वो कोई स्विगी की ऐप है या उसमें जो है वो गूगल, तो उसमें डेफिनेटली रहता ही है, ठीक है। आप अगर किसी ऐसी जगह से, कोई फेमस स्पॉट होता है वहाँ से निकल भी जाते हैं, तब भी जो है आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने इस प्लेस को विजिट किया है एंड हाउ वाज द प्लेस, यू कैन रेट द प्लेस, ठीक है। सो दिस इज अ लोकेशन बेस्ड सर्विस। जब आप उस पर्टिकुलर लोकेशन से पास करते हैं तो गूगल को इसकी इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आप यहाँ से आए हैं, ठीक है। इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट कि उसको ये मालूम हो जाए कि आपने उस प्लेस को जो है वो यूज किया है नहीं किया है, बट स्टिल यू पास थ्रू दैट प्लेस, सो गूगल विल आस्क यू हाउ वाज द एक्सपीरियंस। आप जो है वो अगर आप जो है वो अपने एएमयू की बात करें, आप मान लीजिए जेड एच कॉलेज चले जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, तो इट विल आस्क कि आप जो है जेड एच कॉलेज विजिट करके आए, इसका जो है वो कैसा है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, इसको आप जो है कैसा रेट करते हैं। आप जो है किसी रेस्टोरेंट के आसपास से अगर गुजर जाते हैं तब भी जो है वो गूगल को उसकी इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आप जो है सपोज कि आप
अलीगढ़ की अगर आप बात करें कि आप जो है वो सेंटर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से पास हुए, तो वो पूछेगा कि इसको आप किस स्टार रेटिंग देना चाहेंगे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। सो ऑल दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड सर्विस। वो आपकी जीपीएस के थ्रू जो है वो आपकी एक्टिवेट होती है। कुछ उसमें को गूगल को इन्फॉर्मेशन जीपीएस से मिलती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मोबाइल कनेक्शन से भी मिल जाती है कि आप जो है किस मोबाइल लोकेशन के टावर को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उससे भी जो है वो आपकी लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन जीपीएस से काफ़ी एक्यूरेटली जो है वो आपकी लोकेशन डिटेक्ट हो जाती है। सो इट इज़ easy for Google to search which location you have visited। इस तरह से आपके पास मोबाइल एडवर्टाइजिंग है। ये कंपनीज जो है वो, आपने अगर कंपनी की वेबसाइट, जो कंपनी किसी पर्टिकुलर कंपनी की ऐप आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है, इंस्टॉल की हुई है, देन द कंपनी में सेंड यू टारगेटेड मैसेजेस कि ये पर्टिकुलर ऑफर आया है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। सो you can see that in your mobile there are many messages regarding sales or regarding offers, and all this is possible with mobile advertising। ठीक है, तो ये आपका मोबाइल एडवर्टाइजिंग कहलाती है। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिए। मोबाइल एडवर्टाइजिंग। मोबाइल टिकटिंग, आप जो है वो टिकट्स खरीद सकते हैं। अभी तक जो है वो रेलवे के ही टिकट आप जो है मोबाइल पर खरीदते थे, तो आप देखेंगे कि जो है डिफरेंट, आप कहीं कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट विजिट करने जा रहे हैं, वहाँ के भी टिकट आप जो है ऑनलाइन जो है खरीद सकते हैं। मोबाइल टिकटिंग, वाउचर्स एंड कूपन्स। ये भी आपके जो है वो मोबाइल पर अवेलेबल है। आप जो है टिकट्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू। कुछ कंपनी जो वाउचर आपको प्रोवाइड कर रही है वो आपको मोबाइल में मिल जाते हैं। कूपन्स आपको जो है वो मिल जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। So these are different uses of mobile commerce, which are very useful for users or customers। जो कस्टमर के लिए, यूजर के लिए बहुत ही यूजफुल यूसेज है। ठीक है, on the next we will study next topic। आप लोग अपनी अटेंडेंस यहाँ पर मार्क कर दी और डिस्कनेक्ट कर दी। ठीक है, थैंक यू।